सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर हम सभी परेशान हैं। रिजल्ट कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे, कई सारा बातें आ रही हैं। और कभी बातें आ रही हैं कि डिजी लॉकर पर स्टूडेंट की तैयारी नहीं है। दूसरी बात आई है कि फर्जी साइट्स बहुत सारे आ गए हैं और बहुत सारे इस तरह के फर्जी न्यूज भी फैल रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या कुछ सब पता चले होंगे या नहीं पता चले होंगे या किस तरह से रिजल्ट आएंगे। इन तमाम बातों के बीच में जो एक सबसे बड़ी और अच्छी बात सामने आ रही है कि इस बार सीबीएसई ने तय किया है कि स्टूडेंट बहुत ही कम फेल करेंगे या 9 के बराबर फेल करेंगे। मिनिमम फेलिंग परसेंट को रखा जाएगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के बाद जिस तरह से प्रोसेस होने हैं इसमें टाइम टेकिंग होगा और उसके बाद कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ पाता है। इसलिए डेट शीट को लेकर साफ साफ बोला गया है अभी के समय में कि 12 मई एक एक्सपेक्टेड टाइम है, क्योंकि 25 मई से फिर इलेक्शन का जो इंटेंस प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। उससे पहले रिजल्ट आना है। तो मोटे तौर पर यह जान लीजिए कि ये रिजल्ट आने की संभावना पूरी तरह से 12 मई से 20 मई के बीच में है। गर्मी छुट्टी का यह दौर होगा जब सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अपने रिजल्ट को निकाल देगी। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के इन रिजल्ट को निकालने के साथ 4 पॉइंट सामने आ रहे हैं जो काफ़ी सरप्राइजिंग और न्यू आपको पता चलने चाहिए। ये बातें हैं। पहली बात बताई गई है इस बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर कि इसमें ओवर रैंकिंग नहीं किए गए हैं। ओवर रैंकिंग मतलब मॉडरेशन की बात जो उठ रही थी कि किसी के 85 या 87 आ गए मार्क्स तो उसको राउंड अबाउट में 90 में डाल दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, जो बातें कही हैं उसने, जो पीछे कई सालों के कोर्ट को उद्धृत किया गया है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी बताया है कि इस तरह से कोई मॉडरेशन की रूल नहीं लागू होंगे। मतलब कि स्टूडेंट के जो एक्चुअल मार्क्स हैं वही दिखलाए जाएंगे रिजल्ट में। और ग्रेड का मतलब यह हो जाएगा कि स्टूडेंट ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट में और स्कूल ने भी उसके मार्क्स को रिकमेंड किया होगा, तो उसके बाद से एक ग्रेडिंग का सिस्टम बनता है जो स्टूडेंट के जो 80 मार्क्स के या 70 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन है और उसके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से जोड़ के ग्रेडिंग किया जाएगा। तो उसमें ग्रेडिंग को एक हाईलाइट पॉइंट रखा जाएगा। लेकिन फिर बात वही चली आती है कि इतने सारे रिजल्ट को लेकर कवायद की जा रही है तो सीबीएसई इतना परेशान क्यों है। तो ये एक बहुत बड़ी बात आई है कि इस साल 40 लाख स्टूडेंट सीबीएसई क्लास 10 एंड क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भाग लिए हैं और सीबीएसई चाह रही है कि एक ही बार में बोर्ड रिजल्ट निकाल दे। मतलब 10th और 12th का एक ही दिन, बस 4 घंटे की देरी हो, 3 घंटे की देरी हो। और इसके प्रिपरेशन में काफ़ी समय लगता है, रिसोर्स लगते हैं और सीबीएसई का लगभग वेबसाइट उस समय रुक जाता है, या यूँ बताइए कि वो वेबसाइट है जो केवल रिजल्ट को ही उस समय शो कर पाता है। तो इस प्रिपरेशन में भी क्लास 10 और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एक जो फैक्ट सामने आ रहे हैं कि वो इस समय थोड़े से एट हॉल्ट के कंडीशन पर हैं कि स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर दुरुस्तगी हो जाए। सीबीएसई रिजल्ट को लेकर कई लेवल पर रीचेक के कंडीशन में भी है और रीचेक के कंडीशन होने का मतलब है कि मार्क्स को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रिजल्ट के बाद नहीं हो। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज करना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं हमको पसंद नहीं है भैया, ये मार्क्स हमको कैसे आ सकते हैं, हमको तो और ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए। अनसेटिस्फेक्शन का दौर तो पूरे इंडिया में है। तो रिजल्ट आखिर एक सर्वमान्य तरीके से नहीं आ सकता है, तो उन बातों को भी शामिल किया गया है। तो बताया गया है कि जो यह वीक है 6 मई से लेकर 11 मई तक, इस बीच में सीबीएसई को अपने रिजल्ट को रीअसेस और रीइवैल्यूएट करने के साथ रीऑर्गेनाइज करने की बातें कही गई हैं। और जब ये तीनों बातें हो जाएंगी तभी ये रिजल्ट आ पाएगा। यानी कि 12 मई जो संडे है उस दिन रिजल्ट आने की संभावना बताई गई है कि मोस्ट प्रोबेबल है। इस संभावना मैं नहीं कर रहा कि उस दिन आ ही जाएगी। मैं सीबीएसई का कोई स्पोक्स पर्सन थोड़े ही हूँ, एक टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं उसको कोई इस बात का कन्फर्मेशन नहीं करता। लेकिन जो जितने बड़े बड़े सीबीएसई के जानकार हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो बता रहे हैं। इसी बीच में आप एक बात है कि यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में आगे के क्लास के लिए जो है तो सीबीएसई क्लास 10 के लिए 10 ईयर्स है जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि चाहे तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।